बताएं हमारी तुम्हारी औकात का है। तो ध्यान से सुनो अब औकात। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी। ध्यान से सुनियो सबकी औकात कितने हमने तुम्हें तो को ने बचो अभी में। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख। बस इतनी है आदमी की औकात। बोलो इससे ज्यादा का औकात है अपना? एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख। बस इतनी है आदमी की औकात। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कछु जबरदस्ती रोए। उनको तुम्हारे मरे को दुख नहीं है। सबसे ज्यादा नाटक करत रिश्तेदार, सबसे ज्यादा नौटंकीबाज रिश्तेदार। कौन मर गओ, घर से गाड़ी में फिल्मी गाना सुनते आए, क्या गाड़ी लगा के समोसा कहीं खा ले, वो तो का पता कितनी देर है। और जो घर के बाहर उतरे और फिर तुम चिल्लियान दे, ऐसा लगत के सबसे ज्यादा तकलीफ यही खो। कछु कछु तो आगे कहते देखा ही नहीं पाए, तो कई खो बैठे थे कि जब मार दे जवां है पहले आ जाते, जब इतने तुम जैसी हते उनके देख को तो। अच्छा पूरे घर खोलवा है और फिर गाड़ी में बैठ के हंसत घरे चली जाते। बोलो अच्छा ये सही अपन ने कभी कोई ईमानदारी बता दीजिए। वो के घरे इस कदर नाटक कर है क्योंकि घर के भी सोच रहे कि हम आवा मरो रे कहीं न को इतने जे में जे तो दद्दा कौ दत्ती बांध ले में तुम्हें इतना दुख या भाव उनके मारे को का नाटक नाटक भी करत हुआ। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। पर कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छोटो हैं घर के फोटो की, और छोटो हैं इस दीवारी के दीवारी सफाई में बेबाहरा दे हैं बब्बा में। बाहरों से छुटाओ तुम कर जा रहे हो, बब्बा भी सोच रहा हो कि ऐसे अच्छे तो है फोटो ही ने बनवाऊ तो मोड़ा बे दे रही बहू बाहरा। अरे अब उतने ऊपर फोटो ठोक दई, अब बोल पा नहीं रही सुने लठिया में बाहरा बांध के दाए बब्बा में ले। बब्बा की आत्मा रो रही उते बैठी बैठी। बोलो अच्छा तुम्हारे बाहरा से नहीं करत फोटो साहब? हमें बता रहे हैं। एक और आपसे निवेदन करने, ध्यान से सुन लेना। कभी भी सोने वाले कमरे में पितरों की फोटो मत लगाना। जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हें छोड़ के चले गए हो, सोने वाले कमरे में कभी फोटो नहीं लगानी चाहिए। उस परिवार में कलह रहता है क्योंकि तस्वीर में आत्मा का कुछ अंश वास करता है। इसलिए कभी भी सोने वाले कमरे में, और दूसरा कभी भगवान के मंदिर में भगवान से ऊपर अपने पितरों की फोटो मत लगाना, वरना उनके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। वो जीवन भर भगवान के चरणों में रहे और तुमने मरने के बाद फोटो बनवा के भगवान के ऊपर मंदिर में टांग दी। ये भी वास्तुशास्त्र और धार्मिक दोष है। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है पर अहंकार नहीं है, और आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। बता सकता है कोई क्या नहीं है आसमान में? कहीं भी कोई पिलर नहीं लगा है,
सेंटिंग नहीं ठुकी काय बने तुम आओ तो सेंटिंग ही को काम। ये हमसे आज नाराज हो गए थे, कह रहे थे तुमने मशीन को प्रचार कर दो, सीमेंट को प्रचार कर दो, हमारी सेंटिंग रह गई। हमने कहा चलो आ जाएंगे जो दिखाया है। बताओ अच्छा कहूं पिलर बनो सेंटिंग ठुकी बादर में के प्रसाद दे ढाल दे सही नहीं। देखिए ने परा दादाजी को खा रहे को बजाने पर नहीं है। यही से तो हमें तेरे चिल्ले आते हैं, यही से चिल्ले आते। आदमी हमसे कहते महाराज जा बताओ तुम का जानत के सबरे बेराया बैठे तुम इतने चिल्लियात काहे हो। बहुत कम कथावाचक इतने चिल्ले आके कथा करत है, पर हम चिल्ले आउट हैं, हम ऐसे चिल्ले आते हैं। अभी तुमने कुत्ता खरोटी डारत डारत चुपर के तो डारत नहीं हो और जूठे मूठे तुम्हारे दरवाजे के जूठे कोरा खा के कुत्ता तुम्हारे दरवाजे भौंकत के नहीं भौंकत। तो हम तो तुम्हारी घी लगी खा रहे हैं, हमका कुत्तों से खराब है, हम भी भौंके। हम तो कुत्तों से खराब नहीं है, पर अगर तुम लोग कुत्तों से खराब हो, ध्यान से सुन लियो, जिस परमात्मा के नाम का खा रहे हो 24 घंटे में एक बार के दरवाजे भौंक भी जरूर जाएंगे। तो पता तो रहे कि जो हमारी रोटी खा रहा है तो हमारे दरवाजे भौंक भी आ रहा है। हम कुत्ते ही सही, पर हम एहसान फरामोश नहीं। हम जिस परमात्मा के नाम का खा रहे हैं उसके नाम से भौंक रहे हैं कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो। ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के चोर तुम्हारे घर में सेंध लगाए बैठे हैं, इनसे सावधान रहो। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, सेंटिंग नहीं है, पिलर नहीं है। ये आसमान किसके सहारे है? उस परमात्मा के। इसलिए तुम भी अपने जीवन का सहारा अपने परमात्मा को बनाओ। दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देगा। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। बताओ छक्का नहीं है। सोफा सेट है, किचन सेट है, और कौन कौन सेट हो तो सब सेट हैं, पर शाम को आदमी के थे दिमाग आप सेट है। अब बताओ पूरे सेट घर में धरे हो, दिमाग आप सेट है। तो यूपी वालों को भी एमपी आने पर ग्वालियर 60 लगवावे जिनको दिमाग आप सेट हो जाए। अब तो शायद आगरा में आ गए, यूपी में ही आ गए। अच्छा जल्दी नहीं, पहले एमपी में है तो पागल खानो, अब शायद आगरा तो यूपी में आता। अच्छा तई के तई सही है। आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, आज के आदमी के पास शांति नहीं है। और जो भी व्यक्ति जहां भटक रहा है वो सिर्फ शांति की तलाश में भटक रहा है। और वो शांति कहां है? बोले सुखी मीन जय ही नीर अगाधा, और जे में हरि शरण नए कऊ बाधा। शांति अगर कहीं है तो भगवान के भजन में है, भगवान के सत्संग में है, और दुनिया में कहीं शांति नहीं है। कल भगवान का जन्म हो गया, और 2-4 पिछली बातों में आपसे चर्चा कर ले। भगवान जब अवतार लेने लगे, योग माया को बुलाया और कहा योग माया तुम थोड़ी सी हमारी मदद कर दो। बोले क्या? बोले तुम जाकर के नंद बाबा के यहां प्रकट हो जाओ। योग माया ने कहा प्रभु हमारा काम क्या रहेगा? भगवान बोले कि हम आधी रात में आएंगे, बसदेव जी हमें रखेंगे, तुम्हें उठाएंगे, और सुबह कंस देखेगा और तुम्हें सिला पे पटकेगा, तुम छूट के चली जाना, बस इतना काम है।
योग माया बोली, वाह प्रभु, आधी रात में हम नदिया में गिर हैं भरी, सवेरे मम्मा सलाह पे पटक हम चले जी, इतना ही काम अपनो। भगवान बोले, देख अगर मेरा साथ दे देगी तो तुझे एक सौभाग्य मिल जाएगा। क्या? तुझे मेरी छोटी बहन होने का सौभाग्य मिल जाएगा, तू कृष्ण अनुजा कहलाएगी। और भगवान बोले, अगर तूने मेरा साथ दिया तो जा, मैं तुझे एक वरदान देता हूं। मेरा तो साल में एक दिन जन्मदिन मनाया जाएगा, लोग साल में एक दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर जा तेरा जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाएगा, और वो भी 9 दिन का मनाया जाएगा। लोग साल में एक बार कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की, पर साल में 2 बार लोग कहेंगे जय माता की, जय माता की, जय माता की। 2 बार नवरात्रि होती तो 4 बार है। ज्ञानी जन टिप्पणी कर दें कि 4 नवरात्रि हो तो महाराज 2 कह गए। 2 होती है जागृत, 2 होती है गुप्त। जागृत नवरात्रि संसारी के लिए होती है, और गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए होती है। जो साधना करते हैं, कोई सिद्धि करते हैं, तो वो गुप्त नवरात्रि में उसकी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान बोले, तुम्हारा साल में 2 बार जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अच्छा, एक बात उठती है कि देवकी की जब शादी हो रही थी और कंस ले जा रहा हो तो विदा करके, विदा देवे जा रहा हो तो अपनी बहन को, तो देवताओं को का गरज पड़ी थी आकाशवाणी करवे की? का गरज पड़ी थी? अरे चुपचाप देवकी चली जाती, 6 बाल बच्चे ने मारते, भगवान होते आके कंस को मार देते। तब ऐसे तो जो लग रहा हो कि देवता कंस की तरफ हैं, भगवान की तरफ नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं, नहीं राजन, ऐसा नहीं है। देवताओं ने आकाशवाणी इसलिए की क्योंकि कंस के चेहरे से जो महाजनी का उसने चेहरा बना लिया था, वो उतारना था। कई बार व्यक्ति जो दिखता है वो होता नहीं। अब वर्तमान स्थिति तो पांडे जी ये है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। यह स्थिति बन गई है। एकांत उसका बहुत गंदा है, पर सबके सामने बहुत महाजनी का चोला ओढ़ करके घूम रहा है। लगता है इससे बड़ा कोई भक्त ही नहीं है। और यही हाल कंस का था, और यही हाल हमारा आपका है। हमारे खुद के इतने चेहरे के हम भूल गए असली चेहरा कौन है अपना। दुकान में चेहरा अलग, घर में चेहरा अलग। पैसा दे व्यवहारो आ जाए चेहरा अलग, पैसा ले व्यवहारो आ जाए चेहरा अलग, है ना। जितने अच्छे तुम ग्राहकों से बतियात घरे, उतने अच्छी दुकान पे घरे बतियात। बताओ, घर बारों से बोले तो उतने अच्छे। एक आदमी है तो हम परिचित, दुकान पे आ रहे तो व्यवहार कुशल हो, घरे जा रहे पूरे घर के डरा है। उसे पूछिए सो काय करत, बोली तुम नहीं समझा। जोन ना हम हंस के घरे जात, घर बारी सीधो जेब में हाथ डाल रहे थे कि पैसा निकाल लिया, आज खुश है। तो हम तना गुस्सा में घरे जाते कि फिर वो हमारे पैसा नहीं लेते। क्या भाई बेजे, बात सही है कि झूठी है? झूठी तो हो ही नहीं सकता हमारी बात। हमको नू से पढ़े लिखे यहाँ हैं, हमने पढ़ो मढ़ो कहूँ नहीं। वो तो जो कछु प्रकट हनुमान जी करवा जा सो हम बोला चाहते। चेहरा एक होना चाहिए, चाहे दुकान में हो, चाहे मकान में हो, चाहे शमशान में हो, चाहे मंदिर में हो। हम मंदिर की छिल्दी चढ़ते हैं, इतने अच्छे बन जाते हैं, इतने अच्छे बन जाते हैं। तुम मंदिर में गए तो अच्छे बन गए, मैं गारंटी देता हूं अगर तुम घर में भी अच्छे रहोगे तो तुम्हारा घर भी मंदिर बन जाएगा।
जितना अच्छा तुम मंदिर में हो उतने मकान में हो जाओ, कुछ दिन बाद तुम्हारा मकान भी मंदिर बन जाएगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें साक्षात लक्ष्मी नारायण दिखने लगेंगे। पर जो मंदिर में तुम्हारी नियत है वो मकान में होनी चाहिए। पर आज मंदिर में नियत कुछ है और है, और मकान में नियत कुछ और है। कंस इतना 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 आडंबरी था। और ध्यान से सुन लियो, इनमें भी 10-20 कंस बैठे हुए हैं। चैलेंज है, अगर 10-20 कंस न हुए तुम में तो विपिन बिहारी का चैलेंज है। अब कंस की चिनार हम बता रहे, अगर तुम में ये लक्षण हुए तो तुम कंस कहा है। कंस में पहली बुराई थी, कंस ने कभी अच्छाई इकट्ठी नहीं करी। कंस ने कभी किसी साधु ब्राह्मण को घर में बुला करके पूजा नहीं की, तिलक नहीं किया, फलार भोजन नहीं कराया। कंस ने दुनिया के जितने दुष्ट हते उन सबको इकट्ठो कर ला। मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, सक्तासुर, जितने असुर थे उसने इकट्ठा कर लिया। अगर तुम भी दुष्टों में बैठ रहे हो, तुम्हारे घरे भी अगर दारू खोर आ रहे हैं, तुम्हारे घरे भी मांस खावे वालों से तुम्हारी दोस्ती है, दारू पीने वाले तुम्हारे घर में आ रहे हैं, तुम भी कंस हो। क्योंकि बुराई को इकट्ठा करना कंस का काम है। और तुम्हारे घरे भी अगर बुराई वाले लोग आ रहे हैं या तुम उनके पास बैठ रहे हो तो तुम भी कंस हो। कंस दूसरे पहलू कंस का। कंस एक दिन अपने पिताजी के पांव छूने गया। कहा, पिताजी जरा पांव करना, हम तुम्हारे पांव छू ले। उग्रसेन की आंखों में असुगय आ गो कि जो पाप पांव पर भी आओ, हो सकत बदल गओ होए। उन्हें दो ही पांव रख दे। कंस ने बाप के पांव में सिर रखो और हाथ से दो ही पांव पकड़ के झटका दो, सो सिंहासन के नीचे फेंक दो और ले जाकर जेल में बंद कर दो। कंस ने क्या किया? पिताजी को जेल में बंद कर दिया। अगर तुमने अपने घर में अपने माँ बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी कंस हो। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप अब घर में बोल नहीं पाते हैं तो तुम भी कंस हो। ध्यान से समझते जाना बात। कंस ने बाप को जेल में बंद किया और तुमने घर में माँ बाप का बोलना बंद कर दिया तो तुम भी कंस हो। कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी। अगर तुम्हारे घर में भी ये चीज रोज गिर रही है तो तुम भी कंस हो। क्या गिरता था कंस के घर में? कंस के घर में देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। और जिसके घर में अगर किसी महिला के आंसू तुम्हारे कारण गिर रहे हो, चाहे वो तुम्हारी बूढ़ी मां हो, चाहे 7 वचन निभाने वाली तुम्हारी पत्नी हो, या तुम्हारे आश्रित तुम्हारी बहन हो, या तुम्हारी बेटी हो, अगर तुम्हारे कारण घर में किसी महिला के आंसू गिरते हैं तुम कंस हो। कोशिश करना तुम्हारे कारण। एक बात और सुन लो, जो पति अपनी पत्नी को मारता है, हाथ उठाता है, मैं बिल्कुल प्रमाण से, ये विपिन बिहारी के उद्गार नहीं है, अगर जो अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है उस व्यक्ति के हाथ का ना तो दान लगता है ना उसके हाथ का तर्पण कभी लगता है, चाहे वो गया जी में तर्पण करे चाहे गंगा जी में तर्पण करे। इसलिए कभी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, पत्नी को मारना नहीं चाहिए। न दान लगेगा न तर्पण। ये माताएं पछता रही होंगी कि अगर ऐसी जानते तो आज भैया के पापा खुल वाले आते, वे भी सुन लेते, है ना। बहुत पछता रही और ऐसी का जाने के आज महाराज जी जा बात बते हैं ना। आज तो हम कहते माए गई दुकान, तुम तो चलो।
कल खोल लियो तना लेट तक खोले रखो। चलो तो चैनल पे सुनवा दियो घरे हैं, हमारे चैनल पे कथा लाइव चलत है, आज इतनी कथा सुनवा दियो कि देखो ये सिखाई है आपने हमारी को। हम एक पति ने रे पत्नी को मार दाव सो पट तो गाल में। पत्नी बोली तुमने हमें मारो। पति बोलो सो हम तुम्हें प्यार करा थे सो मारो। प्यार न करते तो काहे को मारते। 2 मिनट बाद पत्नी ने दाव सो पति में तड़ाक उतरो। पति बोलो तुमने काहे मारो। बा बोली का मतलब हम का तुम्हें प्यार नहीं करा, हम भी तो तय चाहत जे तो तुम हमें चाहत। तुम्हारे करेगी बेन हरो मन में सो ठीक, तुम तो जगह था सुनवा दी घरे। राम कंस के कारण द्रौपदी के आंख के आंसू गिरते थे। अगर तुम्हारे कारण किसी घर में महिला के आंसू गिर रहे हैं तो तुम भी कंस हो। तुम्हारे कारण आंसू न आए परिवार वालों को, ध्यान से सुनना, शब्द पकड़ना। तुम्हारे कारण आंसू न आए परिवार वालों को, पर तुम्हारे लिए अगर परिवार वालों को आंसू आ जाए तो समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे कारण न आए, तुम्हारे लिए आंसू आए। और मैं तो कई बार भगवान से सुबह पूजा में कहता हूं कि प्रभु आंसू आंसू इतने महंगे कर देना कि किसी की आंख में न आए। आंसू इतने महंगे कर देना कि किसी की आंख में न आए, और हंसी इतनी सस्ती कर देना कि कोई ओंठ दुनिया में बाकी न रह जाए जिस पे मुस्कुराहट ना हो। क्या करें, अब की लुआ चल होगा कभी सम्मेलन में, क्या जम जे है बना सकते हैं हम भी, तो को बंदी नहीं कर सकते। बड़ा आनंद आता है कवियों का भी। एक जगह सम्मेलन हो रहा था तो एक कवि महोदय आ गए मंच पे। अब बाकी कवि बैठे थे पीछे, उनका भी नंबर था। तो एक कवि बोले कि वो चिलमन से ताके हम चिलमन से झांके। लोगों ने कहा वाह, तो ना और जोर से बोले वो चिलमन से ताके हम चिलमन से झांके। जनता बोली वाह। अब वो कबों बाई बात धीरे से कह देवे, कबों चिल्ले आगे कह देवे। अब पीछे के कवियों को गुस्सा आवे कि आगे बड़ा ही नहीं जाओ जग जग लगो है। वो चिलमन से ताके हम चिलमन से झांके। सुजवन कवि को नंबर है तो वोट के लगो लगा दो आग चिलमन में, ना वो ताके ना हम झांके, बंद तो करो। अगर तुम कहीं बैठे हो, ध्यान से सुनना बात, अगर तुम कहीं बैठे हो और वहां से कोई बहन बेटी जा रही है और अगर उसको अपना रास्ता बदलना पड़े तो तुम फिर कंस नोई, फिर तुम आओ कुत्ता। आधार कार्ड बदलवा लीजो, जो कछु तुम्हारा नाव चढ़ो हो तो जज्जो कज्जो आ रहा नाव काट दे, असली लिख दे कुत्ता। अब तुम आदमी ने कहा है अगर किसी बहन बेटी को तुम्हारे कारण अपना रास्ता बदलना पड़ा तो तुम इंसान नहीं कुत्ता हो। बात तो तब है आधी रात में भी अगर कोई बहन बेटी जा रही हो और तुम पे नजर पड़ जाए तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे कि मेरा भाई खड़ा है, अब मैं यहां से जा सकती हूँ। तो समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संस्कार दिए हैं, तुम्हारे माता पिता की परवरिश अच्छी है, वरना तुम्हारे माता पिता ने पुत्र नहीं कुत्ता जना है। तुम कुत्तों से खराब हो। कंस कहां रहता है? मथुरा में। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3। मां थू रा, 3 ही शब्द है ना मथुरा में, मां थू रा। आगे का मां हटा दो और पीछे का रा हटा दो, क्या बचेगा? थू। मतलब ये शरीर है मथुरा, अगर इसमें से रा और मां राम हट जाए तो थू है ऐसे शरीर पर। इस शरीर का कोई मतलब नहीं है, थू इस शरीर पर।
इसकी शोभा तब तक है जब तक इसमें राम कृष्ण विराजे हैं शरीर में। और रा और मां नहीं है, राम नहीं है, तो थू ऐसी देह को, इससे अच्छा तो भगवान सूकर का जन्म दे देता। तो कम से कम इस मनुष्य तन को लजाने का दोष तो ना लगता, मनुष्य तन को लजाने का दोष ना लगता, पाप ना लगता। अब तुमने अपना अनुमान लगा लिया कंस कौन कौन है। तुम्हारे कारण घर की बहन बेटी रोती हो तो तुम कंस, तुम्हारे कारण कोई बहन बेटी रास्ता बदले तो कंस, तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप बोलने में संकोच करने लगे हो तो तुम कंस। तो कंस ने जब अपने बाप को जेल में डाला तो एक दिन उसके मंत्रिमंडल ने कहा कि राजा साहब, जनता में मैसेज गलत है और जनता अगर खिलाफ चली गई तो गड़बड़ हो जाए। तो बोले क्या करें? बोले कुछ अच्छा करो जिसमें जनता में मैसेज जाए। इन्हें घोषणा करा दी, कह दो हम अपनी बहन को ब्याह कर रहे हैं। जनता में थोड़ा बदलाव आने लगा। लोगों ने कही कि अपनो कंस तना दुष्ट है, मन मन को अच्छो कहा। बताओ कोई तो अपनी सगी बहन के ब्याह में खर्च नहीं करत, जितो वो चाचा के ब्याह में खर्च, बिटिया के ब्याह में खर्च कर रहा। मंत्रिमंडल गाओ बोले अच्छो 500 पड़ गो, अच्छी छवि जा रही है जनता में। तो जब विदा होने लगी ड्राइवर से बोलो हट जाओ, हम खुदा ही ले गए हैं। और ये जनता तो रोन लगी कि ये तो नो बड़ो आदमी था, अपनी बहन को रख चला रहा। देवताओं ने सोची जो तो गलत मैसेज जा रहा, ये को असली चेहरा जनता में ले आऊंगे हैं। घोषणा हो गई आकाशवाणी, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जो महाजनी को चोला पहने तो उन्हें फाड़ कर फेंक दो और भेड़िया बन गाओ। जिन हाथों से रस्सी पकड़े था उससे चुटैया पकड़ ली अपनी बहन। एक बात और ध्यान से सुन लो हमारी। 9 साल के बाद 9 साल से बड़ी बेटी हो, माताएं हो, कभी भी चोटी नहीं पकड़ना। माताओं की चोटी नहीं पकड़नी चाहिए। 2-3 जनों ने पकड़ी थी, तो तुम्हें पता हो ये कागज भाई। दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ के खींचो तो रोबे बारी नहीं बचे। कंस ने देवकी की चुटैया पकड़ी, रोबे बारी नहीं बचे। रावण ने चोटी पकड़ के सीता को रथ में बिठा लिया, रोने वाले नहीं बचे। इन चीजों का विशेष महत्व होता है। एक बात और मैं आज निवेदन के साथ कह रहा हूं। कई बार आजकल जो दोस्ती है, दोस्ती जो चल रही है वर्तमान में, जितने भी युवा बैठे हों, आजकल बड़ी बुरी चीज आ गई है दोस्तों में। दोस्त एक दूसरे को मां बहन की गाली देने लगे हैं, देते हैं। आज के बाद मुंह में उचट के लात मारियो। अगर तुम्हें कोई तुम्हारा दोस्त मां बहन की गाली देवे तो लात मारियो जुआ पैर के, जब बत्ती सही कर जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। और हमें तो समझ में नहीं आ रही आज के लड़कों का पागलपन चढ़ो है। दोस्त गाली दे रहा है मां बहन की, सो हंस के सुन रहा है। और अगर बाप ने जोर से जाके दई इतनी रात तक कहां हते, तो दिन से बाप से बोलो वो बंद कर दो। बोलो हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है? बाप जोर से नहीं बोल पा रहा हो तो तुम्हारी इज्जत है। अरे बाप तो बाप है बेटा। अगर तुम भरी समाज में कहूं तुम्हें जूता भी मार देवे तो नेची गर्दन कर लियो, तुम्हारी इज्जत बढ़ गई। कहा इज्जत कम ने कहा भाई कहा पिता के डांटने मारने से इज्जत जाती है। आप झूठ मानोगे, हम व्यास गद्दी पे बैठे, हमारे पिताजी हमें आज भी डांट देते हैं। आज भी हमारी औकात नहीं है कि हम पिताजी से जाके देवें। हम अगर घरे चले जाएं, हमें अगर रात में सागर आने और पिताजी ने कह दे कहूं नहीं जा रहा है, सोरा रोटी खा के, पर हमारी दम नहीं है कि हम रात में आ जाएं। फिर सवेरे मताई से थे कि कह दो कि हमें जाने, हमारी कलश यात्रा है। फिर मताई जाके कहते हैं कह दो कि कलश यात्रा है, रुक ला रात।
क्योंकि बहुत कम जा पाते हैं, 4 से 8 महीने में एक आध दिन को माता जी पिताजी से मिलने। तो बाप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, तुम्हें बुरा लगता है, और दोस्त यारों से मां बहन की गाली सुन लेते हो। वो चट के मुंह में लात मार, जो आज के बाद बिल्कुल ध्यान रखियो, और कहियो दोस्ती खत्म, गाली दे रहे तुम हमें। आजकल की दोस्ती में लग जा लोघरिया। पता है कैसी दोस्ती चल गई, कहते तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पा रहे, जाया दोस्ती। कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो, हमने भाई ना हम लात धर देते मुंह पे कि अब भाई मर जा दारू फुट्टा। तो उसे हमारी विधि क्या है बताओ, दारू खोरों से काहे की दोस्ती। कल मरते सुहा जाई मर जा, तुमसे हम काया पे दो। ऐसी दोस्ती न करियो। 3 लोगों से दोस्ती नहीं करना, ताली वालों से, जो हर बात पे तुम अरे तुम ऐसा नहीं बजवा रहे, हमका तो थप्पड़ ही बजवा भी आए, क्योंकि हम नेता यहाँ के बिल्डिंग या दे रहे तुम्हें। तुम तो कथा सुनो, हम बिल्कुल हट के महाराज जी थप्पड़ी अपड़ी को काम तो ठीक है। ताली वाले से जो तुम्हारी बुरी आदत पे भी ताली बजा के कह के भैया बहुत अच्छो कर रहे हो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं। सचब वेद गुरु 3 जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन 3 कर होए वेद ही नाश। ताली वाले से, थाली वाले से। थाली वाले कौन? जो सिर्फ तुम्हारे संग खावे फिरा, तुम्हें चाटवे, उनको तुमसे मतलब आए भी तो ऐसे संगे लगे कि अच्छो खा रहा है हमारे मन को, और मौका आ जाए तो वो चटके दूर, इनसे भी दूर रहो। ताली वाले से, थाली वाले से और गाली वाले से, इन 3 से दोस्ती कभी मत करना, ये दोस्त होने के लायक ही नहीं है। कोशिश करो इनसे दूर रहो। कंस का चेहरा सामने आ गया, जेल में डाल दिया। सुबह सुबह जब कंस को पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो गया है, दौड़ करके गया, देवकी की गोदी से कन्या को उठाया और शिला पे पटकने लगा। ए भैया, हाँ बिल्कुल जो नहीं, अच्छी बैठी हो, अपन तो बिल्कुल बर्रत जगह है, कभी काट खाए ठिकाना नहीं है, 2 दिन और है सो काट ले। बता मुझे नहीं से कह रहा दूसरा हमें को घुस नहीं दी तू शहर में कदम का, सब जानत कि वो तो पागल है, काके दी ठिकाना नहीं है। राम देवकी की गोदी से कन्या को उठाया, शिला पे पटकने लगा। कन्या ने कहा, रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कन्या छूट के चली गई। अब यहां भी कथा से एक बात को निकालना, कंस ने एक बेटी को मारने की कोशिश की, हमने उसे राक्षस का तमगा पहना दिया। अब हम में से कितने कंस बैठे हैं, ईमानदारी बताओ। अगर तुम्हें पता लग जाए कि गर्भ में बेटी है तो हम तुरंत उसको मरवा डालते हैं। आज के आदमी को बेटी नहीं चाहिए, हर आदमी को लड़का चाहिए। ए भगवान एक लड़का दे दे, ए भगवान एक लड़का दे दे। काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को हो नहीं, तुम्हारी जात को छोड़े है, तुम्हें खून के असुआ को रोआ है, एक हमारे जा रहा है कि एक लड़का दे दे। का सुख है लड़कों को, बता दे का सुख है। लड़का उधर नहीं नो कहा जो नो चंगा मंगा नहीं भाई, जे घूंघट माता नहीं आई, फिर तो जे ऐसी पट्टी पड़ाऊ थे। अरे दद्दा, हमारे यहां पुश्तैनी पंडिताई है 7-8 गांव की।
तो एक दिन हम बैठे थे, अभी गए तो एक भगत जी आए पिताजी से बरक प्रीत मिलवाने। तो पिताजी देखते देखते बोले कि भैया ये तो नहीं बन रही। तो ज्यादा तो हमारी दम नहीं पड़ती है, फिर भी हमने कहा पिताजी एक काम करो, आप भली कह रहे हो कि नहीं बन रही है, पर हमने कहा तो 36 के 36 मिल जाए। हमने कहा तो माए कैसी ऐसी सिसिया ले आउत है, मोहिनी मंत्र की ऐसी घोर के पे आउत है कि पूरे गुण मिल जाते। कोई जरूरत नहीं है गुण मिल रहा है कि नहीं, वे तो मिला ले सब नहीं है। अरे राम राम राम, बस यही घुमरो जा रहा आदमी के भगवान एक लड़का दे दे ना, आड़े डार के को कुचा रहे जा जात को छोड़े है बुढ़ापे में घुमरे जा रहे। और तुम्हारे बता दे तुमने अपने बहुदद्दा का सुखदा इतने तो बैठे खून क्या शुगर हो रहा है बहुदद्दा 50 उमड़ेंगे पूज दई रे उनने तुम्हारे लाने, और तुमने उनकी खपरिया पूज दई का आखिरी में वे मरेंगे पूज रहा है, तुम खपरेंगे फूल रहा है। बताओ मर गारी डोकर डोकर गया ये देवता का नरियल ये कही दे दे भगवान, ये कही दे दे मोड़ी भर नहीं चाहने को। अच्छा सबसे खराब मोह जब मोड़ी हो तो पता है को करा दो जने ऐसे लगा जैसे भैंस हुई, भैंसों घाई मोह करा था। एक सास और दूसरी फुगा। कब उनका जो का भाव मम्मी से सास से का भाव बिन्ना बिन्ना ये से लगा मुंह को चार देवी को ये सही फुगा मुंह करा था। इनको भन नहीं पोसा रही मोड़ में मोड़ा चाहे में। अरे राम 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 का हुई अरे भैया, बेटे का कोई भरोसा नहीं है कि मरने के बाद पानी देगा कि नहीं देगा। बेटे का कोई भरोसा नहीं कि मरने के बाद पानी देगा कि नहीं देगा, पर बिटिया की गारंटी है जो दिन हरीरे मड़वा में बैठ के हाथ में हल्दी लगे हो वह तुम्हारे बैकुंठ के दरवाजे खोल दे। वही दिन जिसने कन्यादान किया है वो भगवत धाम को जाएगा, वो बैकुंठ जाएगा। बेटी जीते जी माँ बाप को बैकुंठ देती है और बेटा मरने के बाद पानी देगा कि नहीं देगा। अच्छा बिटिया को जीवन भी बड़ो संघर्ष में, पहले तो गर्भ में सुरक्षित नहीं है, का पता जो समाज आन दे रहा हो कि नहीं आन दे रहा हो। दूसरा फिर रोड पे सुरक्षित नहीं है। मुझे तो यहां कहने में शर्म लगती है, आप लोग देखते रहते हैं 5 साल की बिटिया 10 साल की बिटिया का मचोए देश में, फिर कह रहे कोरोना आ गओ। अरे हमारे हिसाब से तो मर जाने तो सबसे इतना पाप हो रहा है। 8-8 10-10 साल की बिटियां 5-5 साल 2-2 साल की बिटियां गर्भ में सुरक्षित नहीं, गर्भ से निकली तो रोड पे सुरक्षित नहीं, वहां से बच जाएं, शादी हो जाए तो ससुराल में सुरक्षित नहीं। तुम लोगों ने टीवी मीडिया पेपर जहां भी पढ़ा होगा, बताना यूपी वालों अगर एक भी खबर ऐसी पड़ी हो। मैं बताता हूं खबर क्या छपती है। सिलेंडर फटने से बहू की मौत, आज फिर झूली फांसी के फंदे पर एक बहू। आज तक किसी ने ये न्यूज पढ़ी कि सिलेंडर फटने से सास की मौत। तुम पे नहीं फटे जी सिलेंडर। आज तक सुना कि फांसी के फंदे पे झूली सास, तुमने मारी। दहेज के कारण किसी की बेटी को मत जलाओ, तुम्हारा आंगन किलकारी के लिए तरस जाएगा, बंजुआ हो जाए, खानदान मर जाओ, नष्ट हो जाओ। थोड़े से दहेज के लिए आज हम बेटियों को बहुओं को जला रहे हैं। जितने बाप बैठे हो, जिस दिन बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है हरे मंडप में, बाप को ऐसा लगता है अगर आज मैं कुबेर होता तो संसार की दौलत बेटी के सिर से निछावर करके फेंक देता। पर भगवान ने जितना बनाया उतना उसने दिया, और जिसने तुम्हें कलेजे का टुकड़ा दे दिया
उसके लिए पैसे कोई मायने रखता है? पर आज तो आदमी मरो जा रहा हो बिल्कुल। ये पाप मत करो, कंस मत बनो। जैया कथा, ये चीजें ले आओ अपने जीवन में। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन चलो हम तुम्हें गोकुल की तरफ ले चलते हैं। सुबह सुबह का वक्त था और नंद उत्सव कहां से चालू हुआ? किस श्लोक से? नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। 10वें स्कंद के 5वें अध्याय से। नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो। नंद बाबा का भाव? बेटा नहीं भाव, लड़का नहीं भाव, पुत्र नहीं भाव, मोड़ा नहीं भाव, अंग्रेजी में सन नहीं भाव। तुम लोगों ने बहुत बड़े बड़े आचार्यों के श्रीमुख से कथा सुनी होगी, आज तक कोई नहीं जाकई कि नंद के मोड़ा भाव जय कन्हैया लाल की, नंद के बेटा भाव जय कन्हैया लाल की। नंद के का भाव है? आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो अलहाद माने होता है आनंद। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित नंद बाबा के बेटा नहीं भाव, आनंद भाव है। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो। आनंद प्रकट हो गया। पर आनंद किसके यहां प्रकट होता है? इसके श्लोक में एक शब्द पीछे लगा है बड़ा प्यारा। अलहाद के बाद लिखा है महामना। महामना का मतलब है जिनके मन बड़ा होगा भगवान उसके घर जाएंगे। बड़ी जाति में भगवान जी कोई गारंटी नहीं है। बहुत पैसा वाले के भगवान जी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बुद्धि वाले के भगवान जी कोई गारंटी नहीं है। पर सुखदेव जी कह रहे गारंटी है, जिसका मन बड़ा होगा उसके घर में मनमोहन आ जाएंगे, उसको प्राप्त हो जाएंगे भगवान। नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। आहूय विप्र वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। ये नंद बाबा कौन है? ध्यान से सुनना। एक पति पत्नी थे, बहुत गरीब, बहुत गरीब। पति बीमार रहता था, एक एक दिन की रोटी की व्यवस्था मुश्किल से होती थी। एक दिन दुख का पहाड़ ऐसा टूटा कि दुनिया में पति ने आखिरी सांस ली और बेटे ने दुनिया में पहली सांस ले ली। बेटा हो गया और पति मर गया उस महिला का। वो भी बीमार रहने लगी। गांव में से रोटी वोटी मांग लाती, खुद का पेट भर लेती और अपने बेटे का पेट भर लेती। इस बालक का नाम रखा ददुआ। क्या नाम रखा? ददुआ। पूरा गांव था यादवों का। यादव बहुत थे उस गांव में, ये भी यादव परिवार से थे। ददुआ हो गया 9 साल का। जब 9 साल का ददुआ हुआ तो मां गांव में गई और गांव के लोगों से बोली कि भैया हम लोग गरीब आदमी हैं, गांव के हैं, तुम लोग तो जानते हो, हमारे ददुआ हो कछु काम पे लगा ले। तो सबने कही जो 9 साल को बच्चा का काम करे? बोले अपने गांव में बरेदी तो जाता ही है, तुम की गन्ये चरावे से हो कर दे सो जो गन्ये देखा तरह जंगल में। गांव के लोगों ने कहा चलो ठीक है यार, गांव का है, गरीब आदमी है, काम करता रहेगा, 2 रोटी की व्यवस्था इसकी हो जाएगी। अब तो ददुआ गैया चराने जाने लगा। बहुत समय बीत गया। एक दिन की बात, वहां का जो राजा था जिसका नाम था चंद्रसेन, सुबह सुबह सब गैये चराने वाले ग्वाले गैये लेके जंगल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में महादेव का मंदिर था, भोलेनाथ का, भोले बाबा का मंदिर था। वहां हाथी घोड़े सिपाही लगे थे। अब 9 साल को तो बाल बच्चों आए,
सब बरेदी तो गैया लेके चले गए जंगल। जो ददुआ होता है हाथी घोड़ा देखत रहो। उन सिपाहियों से पूछा ये हाथी तुम्हारे हैं? बोले नहीं। घोड़े? बोले नहीं। किसके हैं? बोले राजा चंद्रसेन के। ददुआ ने कहा कि दुनिया में का सबसे बड़ो चंद्रसेन है। जब के चंद्रसेन मंदिर से निकल रहे थे। बोले नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं दुनिया में सबसे बड़ा नहीं हूं, सबसे बड़े तो महादेव हैं, भोले बाबा हैं। तो ददुआ बोलो कि वे सब दे दे। राजा बोलो कि उन्हीं की कृपा से तो सब हमारे पास है। तो ददुआ बोलो कि हमें गज्जा दे दे। वो तो बाल बच्चे आए। हाँ बोले दे देंगे। ददुआ बोलो पर हमारे पास है कछु नहीं है चढ़ावे के लाने। बोले नहीं, भगवान तो भाव के भूखे। भगवान ये कभी नहीं देखते कि तुम का ले आए, केरा ले आए, कि मिठाई ले आए, कि लड़ुआ ले आए। भगवान तो जो देखत है भाव से ले आए हो कि को भाव से ले आए हो। भगवान तुम्हारे के भूखे नोइया हैं। विदुरानी के केला के छिलका खा लेते, खेला फेंक देते। वस्तु ग्राही नहीं है वो तो भाव ग्राही है। भाव को ग्रहण करता है परमात्मा। राजा बोलो कि ज्यादा कछु नहीं, शंकर जी के लाने तो इतना ही बहुत है। बोले कितो? एक लोटा जल चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे, खुश हो जाता। आजकल तो वो कहावत भी चढ़ रही कि एक लोटा जल और हर समस्या को हल। एक लोटा जल चढ़ा दे और सुबह सब समस्याएं दूर हो जाए। तो टैंकर लगवा दे। शंकर जी पे टैंकर धर दे, दिन रात चले। मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं, पर ध्यान से सुनना। इसमें एक बात और जोड़ लो। हर समस्या का हल एक लोटा जल, पर कब? जब मन में ना हो छल। अगर मन में छल है तो कितना जल चढ़ाते रहो, कछु नहीं होने। कितना जल चढ़ाओ, अगर मन में छल है तो कुछ होने वाला नहीं। राम राजा तो इतना कह के चला गया। तो दो नरेटी डरी थी, नरियल की फूटी। नीचे हती बहुत गहरी नदी, जो ददुआ गाओ और दो नरेटी में जल भर ले आओ। एक बात और ध्यान से सुन लेना। अगर व्यक्ति को बेलपत्र न मिले भगवान शंकर को चढ़ाने, तो भगवान शंकर पे जो बेलपत्री चढ़ी होए वह धोके चढ़ा सकत हो। बेलपत्र धोके चढ़ा सकत हो। पर एक बात और ध्यान से सुन लो, जितने भी लोग बैठे हो, भगवान शंकर की पूजा में हर प्रकार की गलती चल जाएगी, पर भगवान शंकर की पूजा में एक गलती कभी मत करना कोई भी। चाहे शंकर जी की आरती गाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, कहूं शंकर जी बनाओ, अभिषेक करो, तो सिर पे कपड़ा डाल के पूजा न करियो। शंकर जी की आरती भी करो तो सिर पे तौलिया रुमाल ने डालियो, पगड़ी ने बांधियो। शिव पुराण की कथा हो तो पगड़ी बांध के ने तौलिया डाल के ने सुनो सब्जी। नहीं अबे तो लगा रहा हो, जो तो भागवत आई में कुछ दिक्कत नहीं है। शिव पुराण की कथा हो, ध्यान से सुन जाइयो। जो व्यक्ति शिव महापुराण की शिव आराधना किसी भी प्रकार से शिव के मंदिर में भी अगर टोपी लगा के तौलिया बांध के जाए, तो की संतान उसके कुल को कलंक लगावे वारी हो जाता। बिल्कुल कोरी बात है। नहीं पेन कागज निकाल लो और नोट कर लो। अगर तुम कोनो विद्वान से बात क्या हो तो वो पूछे जरूर के कहां लिखी, जब इतनी बड़ी बात महाराज के गए। तो शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखो है। क्योंकि शायद आप सबको पता होगा, मेरा प्रमुख ग्रंथ शिव महापुराण है। मैं शिव महापुराण पे ज्यादा प्रवचन करता हूं। तो शिव महापुराण के अध्याय नंबर महात्म के 6 में श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है
कि जो व्यक्ति शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है उसके कुल में उसकी संतान दाग लगाने पर जो तुम्हारो नियम नहीं माता जी हर हाथ जोड़ के जो पुरुष वर्ग को है न कल से मंदिर जाओ उसका चूल्हे महारानी के कहें अच्छी कथा भाई रे अरे दद्दा सब समझाने पर तो ना उल्टो ज्यादा सुन ले हमें अपनी बात की एक चीज को खबर रखने पर हमने कहा को असर का हो जाए माताओं को तो सिर ढक के ही जाना चाहिए। हमने कल भी कहा था कि सुहागन नारी कथा में कब खुले सिर नहीं बैठे चाहे तनक से दुपट्टा डाल ले पर दुपट्टा डाल के बैठू करे साड़ी लग रही शर्म तो हम रोज किए थे मनो कछू तो बिल्कुल भी नहीं था हमने घर वाले की नहीं मानी तो माँ को बाबा जी नहीं राम हाँ माताओं एक चीज का और ध्यान से सुन लो तुम लोग करती हो कभी भी पुरुष वर्ग भी ध्यान से सुनना कभी भी भगवान शंकर को सीधा बेलपत्र पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ सीधा बेलपत्र जाकर पिंडी पे न धरो चाहिए क्योंकि भगवान शंकर की जो पिंडी है उसके बीच में चंड का वास होता है। श्री महापुराण में श्लोक आया है बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि ना चंडकारा अधिकारा भवे। शिव की पिंडी में चंड का भाग होता है और जो भी व्यक्ति डायरेक्ट शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्री शंकर जी की पिंडी पे रख देता है उसके परिवार के व्यक्तियों की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। इसीलिए आजकल इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी घर का माहौल ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी बुद्धि में चंड बैठ जाता है। तो फिर बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए ध्यान से सुन लेना और आप कल से बेलपत्र चढ़ाना चालू कर दो तुम इस कथा को भूलोगे नहीं। तुम्हें 21 दिन में इसका फर्क पता पड़ जाएगा क्योंकि भगवान शिव जैसा कोई देवता नहीं है ऐसा अवगणदानी देवता नहीं है। ब्रह्मा जी ने एक बार शिव जी से पूछा कि दादा तुम्हारे पास कोई भी कछु मांग में आते है और तुम पट्ट से उठा के दे दे। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है हमारे घर से लगत लग रही। ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं है तुम्हें दिक्कत बनत है। भस्मासुर आया उसने वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तुमने कही तथास्तु वो तुम्हारे पीछे पड़ गया तो तुम्हें लुके फिर कौगा में कि नहीं तो लेवे देवे के पहले सोच लेंगे और हमारे भोलेनाथ को जवाब सुनियो। भोलेनाथ बोले ब्रह्मा अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है ही काय को यही से तो हमसे भोले के ने हम आगे की सोचे ने पीछे की। तुम्हारा भर काम बन जाए हमारा जो होगा सो हम देखेंगे। ऐसे दादा हैं हमारे भोलेनाथ। बाबा कृपा कर दो झोली मेरी भर दो तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो झोली मेरी भर दो तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो झोली मेरी भर दो तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो झोली मेरी भर दो तेरी कृपा का हम सदा गुणगान
हरि बोल। विजय भाई, विजय या जो भी यजमान परिवार सो महात्मा जी जा रहे हैं, तिलक पूजन विदाई करो। जाओ नरेंद्र भाई, यहाँ चले जाओ। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे। शास्त्री जी, लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी बाबा मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है तारी, फिर भी बोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है तारी, फिर भी बोले मेरी झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। तेरा ध्यान धरे। बोलो कुंडेश्वर वाले बाबा की। जब भी भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना, ध्यान से सुनना, 5 बेलपत्र भगवान शिव के मंदिर में ले जाना। वो चढ़ा के देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि भोले की कृपा होती कैसी है जीव पे। सबसे पहला बेलपत्र, ध्यान से हमारे हाथों को देखना, जब भी शिव मंदिर में जाओ तो सबसे पहला बेलपत्र जहां से जलहरी का जल गिरता है वहां रखना चाहिए ऊपर। पहला बेलपत्र, बात समझ में आ रही ना? जलहरी का जल जहां से गिरता है वहां रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां जलहरी और पिंडी इकट्ठे होते हैं वहां रखना चाहिए। फिर तीसरा बेलपत्र भगवान शिव की पिंडी पर, चौथा बेलपत्र नंदी पर, और 5वां बेलपत्र त्रिशूल पे चढ़ाना चाहिए। और अगर व्यक्ति इस प्रकार से 5 बेलपत्र शिव को अर्पण करता है तो भगवान शिव उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर सुबह सुबह ये 5 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ा दिए जाएं 7 बजे के पहले, उसके घर में बड़ी शांति स्थापित होती है, भजन में मन लगता है। 11:48 से 12:12 दिन, 11:48 से 12:12 के बीच में अगर कोई व्यक्ति शिव मंदिर में ऐसे 5 बेलपत्र चढ़ाने लगे तो उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। क्योंकि 11:48 से 12:12 तक का समय भगवान शिव का
उनके मित्र कुबेर का है और कुबेर उन पे पूरी कृपा करता है। शाम के समय बेलपत्र चढ़ाने से उसके घर में कोई आपदा नहीं आती है। जो रात के 11:48 से 12:12 के बीच में बेलपत्र चढ़ा देता है, उसके घर में कोई भयंकर बीमारी नहीं आती है। और बीमारी तो तब भी नहीं आएगी, एक काम करने लगो। अच्छा ये बताओ, आटा किस किस के यहां पिसता है? हाथ उठाओ जरा, उठा दो। हम तो थोड़ी मांगने आएंगे तुम्हारे घर, हम तो बहुत दूर के, हमारा तो ठिकाना नहीं। 10-5 साल बाद लौटेंगे, कभी ना लौटे। कितने लोगों के यहाँ आटा पिसता है? जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, हमारे एमपी में तो गेहूं पिसता है। तुम लोग पिसा पिसाया आटा पिसाने क्यों जाते हो चक्की पे? है? हम लोग तो गेहूं पिसवाते हैं, फिर आटा बन जाता है। हमने ये तो पूछा नहीं कि गेहूं किस किस के पिसता है, हमने तो पूछा था आटा किस किस के यहां पिसता है। अब ध्यान से सुन लेना, ये तो आनंद की बातें हैं। जब भी गेहूं पिसवाओ तो सोमवार या शनिवार को पिसवाओ, सोमवार या शनिवार। और जब तुम्हारे यहां गेहूं पिसने जाने लगे तो उसमें 11 तुलसी के पत्ते जरूर डाल देना, चाहे सुखा के बुरादा बना के डाल देना। और घर में जो जल रखा हो, गंगा जल, नर्मदा जल, तो 4-6 छींटे उस पर डाल देना। क्योंकि अगर जैसे ही तुम गेहूं में तुलसी पत्र डाल दोगे तो वो गेहूं भगवान का भोग बन जाएगा, और भगवान का प्रसाद पाने से कभी कोई भयंकर बीमारी जीवन में नहीं आती है। भगवान शिव की बात चल रही थी। ददुआ 2 नरेटी भल्लाया नदी से, एक से बेलपत्र धो लिया और एक शिव जी पे चढ़ा के बेलपत्र चढ़ा के बैठ गया। आधा घंटा हो गया, शिव जी से बोलो गैया देव। 9 साल को तो बाल बच्चों तो जम गई के गज्जा चाने। 2 घंटा बाद फिर बोलो गैया देव। शाम हो गई, जो गैये चराने वाले थे वो लौटे। बहुत डांटो है ददुआ, आज गैया चरावे काहे नहीं गो? बोले ऊंची आवाज में बात न करियो हमसे। बोले काहे? बोले हम तुम्हारी गैया ने चरे, अब खुद की गैया चरे हैं, हम शंकर जी गैया दें, अब हम खुद ही मालक बने हैं गैया के। और जो संगवारे बरे दी हते चरवाहा में बोले पागलपन न करो, घरे चलो, जंगल आए मार जो रात में। कहने लोगों बिना गैया लाए तो नहीं, भूखे प्यासे बैठे। पहुंच गया, सब बरेदी घरे चले गए। नहीं चलो तो नहीं चलो। शाम को जब कुछ देर हो गई और ददुआ घर ना पहुंचा तो मां पूछवे गई गांव में, क्या भैया हमारा लड़का गाओ तो संग कहां है? तो सबने कही वो पागल हो गओ, मंदिर में बैठो करो गैया लेके यहां है। अब मां तो मां है साहब, उसको लगा दिन भर का भूखा है। अच्छा एक बात है, घर में 2 स्त्रियां हो और पता करना हो कि मां कौन है और पत्नी कौन है, बिल्कुल सीधो तरीका है। घर में 2 स्त्रियां हो और पता करना हो कि मां कौन है और पत्नी कौन है, बिल्कुल सीधो तरीका। जिसकी नजर 24 घंटे पेट पे होए, समझ लियो जब मतारी आए, मतारी 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखत है। इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ। वो घरवारी 24 घंटा जेब देखत है, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। गलत तो नहीं है? मां 24 घंटे पेट देखती है और पत्नी 24 घंटे जेब देखती है। कभी अनुभव करके देख लेना हमारी बात का। कभी गेहूं माल बेच कर आओ और मां को इतना भर पता हो कि सवेरे से भूखो गाँव है, 11-12 बजे घरे आइयो, ट्रैक्टर लगाइयो और हिसाब कर भी बैठ गई कोनो भी काम को। तुरंत मताई डांट है, लुघरिया में धर दे बजा जा। दिन भर को गाओ आओ सो फिर वही में बित गाओ, पहले रोटी खा ले फिर करत रजो। मताई यार वो घरवारी के थेला ले आ, खाना खे हो के खाया है। हाँ
और आजकल तो और स्टैंडर्ड बढ़ गओ, आदमों के जा जाते भली अच्छी हो गई, मनोस्तर बहुत ने चौकर गो आज के आदमी को। हाँ, गिन के रोटी बनने लगी घरों में, गिन के रोटी बनत हर घर, बनत के नहीं बनत। घर में 14 जोड़ी कपड़ा है, 40 जोड़ी चप्पलें हैं, पर डिब्बा में 4 रोटी नहीं है को के। अगर तुरंत 4 रोटी चाहे तो है नहीं को के। पहले की जो मताई हरे हती में नूठा छाप बिना पढ़ी लिखी, आज की मिल रही पढ़ी लिखी। जब बात हम ऐसे समझ गए कि पहले की मताई हरे बिना पढ़ी लिखी हिसाब जानता ही नहीं थी, लड़का रोटी मांगत तो 1 बेपर सत्ती 2 कैसे बिगिनत नहीं हती। उनको तो ये सो लगत तो कि हमा मोड़ा कितनी खा ले गए। और आज की जो बहन जी हरे आटो बाद में छानत है, आप कितनी खाओगे। और जो बेशरम के थे 4 फांसी लगा ले और मर जा रे। और अगर गिन के रोटी खाने तो जेल हो आओ। 350 ग्राम तोल के मिलत, हम खाया है पाले जी। हाँ, सभी कर्म कर चले गोसाई, जेल भी हुआ है। ये से महाराज भूया जेल में भी रे आए रे। कौन महाराज ने बताया अपनी असलियत, हम बताओ थे मनोकाश, हम झूठी बोलत नहीं है। हम जेल भी हुआ है, 7 दिन रे आए। अरे भागवत सुनावे गए थे, ऊंचे ने गाए थे, यूट्यूब पे देख लियो, यूट्यूब पे कथा डरी है इतनी भर बोल दियो। विपिन बिहारी सागर जेल कथा, हमने 1800 कैदियों कथा सुनाई थी 7 दिन। रोटी भी उन्हीं के संग खाते पाले जी। हाँ, जो वहां के जेलर साहब थे उन्होंने कहा अलग व्यवस्था में करना ही, जो कैदी खाएंगे वो हम खाएंगे, उन्हीं के साथ बैठ के खाएंगे। 7 दिन चकाचक भोजन करते, इन सब को घुमा ले आए हम। ये पूरे अरे आए महाराज ने जेलों में, स्वामी पता है कि तुल के मिलत। अच्छा, जैसे जा बताओ, तुम्हारी घरवारी तुमसे पूछ कितनी खाओगे, तुम कहते हो 3 या 4, सोचे 4 कटोरी आटो डाल ले थाली में। अच्छा, जैसे घरवारे को 4 रोटी तो ने कह दई, अकू खात खात भूख और लगी आई तो गरम बर्नर धर दो गैस को के जो ठूस लिया मुंह में, न तवा धर दियो मुंह पे के जो खा ली। हमने तो 4 ही बनाई थी। कम से कम रे कहीं रोटी ने खाओ, काय को जा जोर लाए। अगर गिन के रोटी खाने तो जा को काय को पीछे पड़े हैं? का हो जरे भैया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान। मां चिंता में हो गई कि ददुआ नहीं आओ। रात में जंगल पहुंच गई मंदिर में, रात में जंगल में मंदिर पहुंच गई। ददुआ से बोली, बेटा ददुआ घरे चलो। कहने लगो नहीं मां, बिना गज्जा लाए तो नहीं दे हम। शंकर जी के भुंसरा से बैठे भूखे। मां ने कही, बेटा पगले आओ, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा गज्जा। कहने लगो नहीं, उतनो बड़ो राजा हमसे झूठी बोल जे कि शंकर जी गज्जा दे। वो को इतने हाथी घोड़ा दे, हमें का गज्जा नहीं दे। मां को भी गुस्सा आ गया, समझाते तो बोले, सुन ददुआ, अब घरे जबैये जब शंकर जी को लेके आइए ना, आइए ही नहीं, हम घरे चले। मां भी भग आई। 11 बज गए रात के। जो ददुआ बोलो तो नहीं दे रहा है गज्जा। अब मां तो घरे जानने दे, हम जाने हमारी मां तना तेज है। अब जो कहने लगो हम मारे जा रहे, तो माता जी हरो बतिया जो ने बिल्कुल अच्छी बैठ गए, आगे बैठ के बतिया जो। ददुआ बोलो कि गैया नहीं दे रहा है, चलो हम मारे में जा रहे। सुबह कल में हती न दिया, सो जो कूदन लगो, कूदा ही रहो तो इन्हें विचार करो। इन्हें सोची हम अकेले काय मारे, शंकर जी की भी गलती है, हम उनको भी मारा। बाल बच्चे तुम्हारे जम गई हो को तो
मंदिर में गौर पिंडी धरी थी सुन तो हम साल आई कह लगो तुम भी मारो चलो चपेट के पिंडी शंकर जी को मार रहा संग नदिया में कूद पड़ो भूत गेरी नदिया हती और जैसे ही बीच में गौ भगवान शंकर ने दो हाथ आगे बढ़ा के ददुआ को गोदी में ले लाओ जो ददुआ हंसन लगो शंकर जी बोले हंस काय रहे ददुआ बोलो तुम मर वे हो कितने डरा हम मर रहे थे जब नहीं आए तुम्हें मारन लगे सो भागे आए शिव जी बोले वरदान मांगो ददुआ बोलो हमें वरदान नहीं चाहिए शंकर जी बोले फिर काय को हमें परेशान करो बोले गज्जा दे अब बोका जाने के वरदान बोल जाए क्या लोगों वरदान तुम आओ धरे रहो तुम तो एक गैया दे दे एक गैया भर हमें दे दो राम भगवान शंकर ने हाथ किया बड़ी प्यारी गैया बछिया प्रकट हो गई शिव जी बोले अब हम जाएं ददुआ बोलो अबे कहां जाएं हम एक बार खुलवाओ चलो घरे हमारी माँ कह गई कि शंकर जी खुले के जो शंकर जी बोले हमने तुम्हारा घर नहीं देखो वो कहने लगे हमने तो देखो है चलो एक हाथ से शंकर जी को हाथ पकड़े एक से गैया पकड़े चलो जा रहा है घरे घर में गया मां दरवाजा खोलो भीतर से आवाज आई ददुआ चाहे मर जा जो अब तुम जोनो शंकर जी ने यहाँ है जोनो दरवाजों ने खोले है बाहर से आवाज गई मां ये तेरा बेटा ददुआ नहीं है मैं स्वयं भगवान शंकर तेरे दरवाजे पे खड़ा हूं दरवाजा खोलो मां ने दरवाजा खोला और जाके शिवजी के चरणों में नहीं गिरी अपने ददुआ को कलेजे से लगा लिया बेटा तूने मेरी कूख धन्य कर दी तूने मुझे भगवान भोलेनाथ का दर्शन करा दिया भगवान शिव ने कहा मां ये तेरा बेटा बड़ा भोला है ये तेरा बेटा बड़ा भोला है और इसको गैया से बड़ा प्रेम है तो इस जीवन में ये पूरे जीवन भर इस गाय की सेवा करेगा पर अगला जन्म इसका गोकुल में नंदराज के रूप में होगा और इसके यहाँ 9 लाख गायें होंगी और जब यह 9 लाख गायों की सेवा करेगा तो मेरे परमाराध्य गोपाल गोविंद इसके घर में पुत्र बन करके आ जाएंगे। ये थे नंद बाबा। सुखदेव जी कह रहे नंदस्तु मातमज उत्पन्ने जाता लहादो महामनः आहूए विप्र वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकता। अगर नंद बाबा को